प्रेमनगर थाना क्षेत्र में बिजली के खंभे से टकराकर बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उसकी बाइक और लाश सड़क किनारे मिली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त करवाई। जनपद के प्रेमनगर थाना प्रभारी ने बताया कि महाराज सिंह नगर शनिदेव मंदिर के पास एक युवक और बाइक के पड़े होने की सूचना मिली। मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त कराई गई। मृतक की शिवम निवासी खरगे निवासी अंबाबाई सिपरी बाजार के रूप में हुई है। वर्तमान में वह अपने मामा की बेटी के साथ ग्राम सफा चमरौआ में रहकर काम करता था। आशंका जताई जा रही है कि देर रात्रि शिवम बाइक क्रमांक UP 93BW1088 को लेकर जा रहा था, तभी उसकी बाइक सड़क किनारे लगे बिजली के खंभे से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। नवाबाद थाना क्षेत्र में बने जीवनशाह स्थित कब्रिस्तान में अवांछित तत्वों ने अपने अड्डे बनाना शुरू कर दिए। इन तत्वों द्वारा कब्रों में गंदगी करना, कब्रिस्तान में शराब पीना तथा जुआ खेलना रोज का काम हो गया है। इस मामले को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष इमरान खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अवांछनीय तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि जीवनशाह स्थित कब्रिस्तान वक्फ संपत्ति है। यह एक आम कब्रिस्तान है, लेकिन कुछ अवांछित तत्वों द्वारा कब्रिस्तान में आकर गंदगी फैलाना, शराब पीना तथा जुआ खेलना प्रतिदिन का काम हो गया है। कब्रिस्तान की नियमित रूप से सफाई भी नहीं करवाई जा रही है, जिससे कब्रों के आसपास गंदगी व्याप्त रहती है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान में बैठने तक की जगह नहीं है। कब्रिस्तान में शव को दफन करने आने वाले लोगों को गंदगी का सामना करना पड़ता है। इस कब्रिस्तान में प्रकाश व्यवस्था भी समुचित नहीं है, जिससे लोगों को खासी परेशानी रात्रि के समय उठानी पड़ती है। ज्ञापन में इन अवांछनीय तत्वों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने तथा कब्रिस्तान में नियमित रूप से साफ सफाई की व्यवस्था तथा प्रकाश व्यवस्था किए जाने की दिशा में उचित कदम उठाए जाने का अनुरोध किया गया। प्रतिनिधि मंडल में मंडल अध्यक्ष के अलावा जिला महामंत्री खालिद खान, शाकिर खान, जावेद भाई, हाशिम खान और कई सारे लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा की गई टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी पर करारे प्रहार किए। झांसी के मौरानीपुर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम रौनी में भगवान केदारेश्वर के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद उमा भारती ने मंदिर प्रांगण में गौ अदालत लगाई। उन्होंने कहा कि गौ अदालत लगाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में गौवंश के संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करना है। उन्होंने कहा कि गाय माता ये कह रही हैं कि उनकी जिम्मेदारी सरकार की नहीं बल्कि समाज की है। उन्होंने लोगों से अपील की कि शराब पीना छोड़ दें और शराब के स्थान पर गौ माता का दूध पीना शुरू कर दें। इस दौरान पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उमा भारती ने कहा कि रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य की टिप्पणी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता का कोई महत्व नहीं है, लेकिन वह जिस पार्टी में है उस पार्टी का महत्व है। उस पार्टी की चुप्पी ने यह साबित कर दिया कि वह भगवान राम के विरोध की मानसिकता की पार्टी है। उन्होंने कहा कि यह वही समाजवादी पार्टी है जिसने कार सेवकों पर गोली चलाने के आदेश दिए थे और हजारों कार सेवक मारे गए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव से हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता उनकी बात का जवाब देंगे। बुंदेलखंड राज्य के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जन भावनाओं के विपरीत कोई भी राज्य नहीं बन सकता। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिले बुंदेलखंड राज्य के लिए तैयार नहीं है, इसलिए उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड राज्य को बनाने की तैयारी की जानी चाहिए। झांसी में 5 दिनों से लापता चल रहे एक युवक की लाश ग्वालियर में मिली। वह घर से दतिया में फोटोग्राफी करने के लिए निकला था। उस दिन से उसका मोबाइल स्विच ऑफ था। पिता ने कहा कि बेटे की हत्या कर शव को नहर में फेंका गया। उसका कैमरा, 18,000 रुपए, मोबाइल, ATM कार्ड भी गायब है। आज शनिवार को बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण बड़ागांव थाना में पहुंचे, लेकिन बड़ागांव पुलिस ने परिजनों को ग्वालियर में तहरीर देने की सलाह दी। पिता का कहना है कि हमें इंसाफ चाहिए। मृतक का नाम जितेंद्र प्रजापति है। वह बड़ागांव थाना क्षेत्र के गड़मऊ गांव का रहने वाला था।
जितेंद्र 12वीं फेल था और 4 सालों से शादी समारोह में फोटोग्राफी का काम कर रहा था। 4 फरवरी को टीकमगढ़ में एक शादी में फोटोग्राफी कर वह अगले दिन 5 फरवरी को दोपहर 2 बजे घर आया था। शाम को उसे दतिया में एक शादी में फोटोग्राफी करने जाना था। फोटोग्राफी करने के लिए गया युवक दोबारा घर लौटकर नहीं आया। झांसी के बरुआसागर थाना क्षेत्र के घुगुआ गांव में शुक्रवार रात को चोरों ने धावा बोला। एक घर से 25,000 रुपए कैश और करीब 1.5 लाख रुपए के गहने चोरी करके ले गए। वहीं 2 अन्य घरों के भी ताले तोड़े, लेकिन सामान चोरी नहीं कर पाए। चोरी का पता शनिवार सुबह चला जब परिजन जागे। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए झांसी में पहली बार बड़ा निवेश होने जा रहा है। देश विदेश के निवेशकों ने यहां 2,35,00,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रपोजल दिए। इसमें 1,35,877 करोड़ रुपए के MOU साइन हो चुके हैं। अब 219 कंपनियां जल्द ही अपनी यूनिट स्थापित करेंगी। सबसे ज्यादा निवेश सोलर एनर्जी पर आया। अगर 1,35,877 करोड़ रुपए का निवेश होता है तो 1,32,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। झांसी में सबसे अधिक रुपए का निवेश करने वाली टॉप 5 कंपनियों में से 4 कंपनियां सोलर एनर्जी का पैसा लगाने जा रही हैं। इसमें से एक विदेशी कंपनी भी शामिल है जो 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। वहीं ABC क्लीन टेक कंपनी भी 50,000 रुपए का निवेश करने जा रही है। 2,35,00,000 करोड़ रुपए में से 1,11,000 का निवेश सिर्फ सोलर एनर्जी पर आया है।